हेलो फ्रेंड्स। 2005 में एक कोरियन लड़के की लगातार 48 घंटों के लिए वीडियो गेम खेलने से मौत हुई। इतने समय में न उसने कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था। आपको पता है कि वो इतना वीडियो गेम्स के साथ एडिक्टेड क्यों था कि उसने खुद की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं की। इसका रीज़न है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम डोपामीन कहते हैं। तो ये डोपामीन क्या है? क्या यही हमारी एडिक्शंस का रीज़न है? अगर हाँ तो क्या हम इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं और कैसे? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज जिस बुक की समरी उठाई है वो है डोपामीन डिटॉक्स, जो लिखी है थिबोत मैरसी ने। क्या आप भी अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स में प्रोक्रेस्टिनेट करके अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज़ या किसी और अनप्रोडक्टिव काम में गुजार रहे हो? अगर हाँ तो आप भी डोपामीन की वजह से अपनी लाइफ में 100% नहीं दे पा रहे हो और आपको भी डोपामीन डिटॉक्स की ज़रूरत है। तो ये डोपामीन क्या है और कैसे काम करता है? जैसे कि हमने पहले कहा, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका प्राइमरी काम हमारे सर्वाइवल में हेल्प करना है। ये हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट करके हमारे अंदर कुछ काम करने के लिए क्रेविंग या डिज़ायर पैदा करता है, जैसे कि फूड, सेक्स एटसेट्रा। इसका प्राइमरी काम यही था कि हमारे अंदर खाना खाने की या फिर सेक्स की डिज़ायर पैदा करे ताकि हम और हमारी ह्यूमन स्पीशीज आगे बढ़ सके। अगर डोपामीन नहीं होता तो ह्यूमन्स कब के ख़त्म हो चुके होते, क्योंकि न हमारे अंदर खाना खाने के लिए डिज़ायर होती और ना ही सेक्स के लिए क्रेविंग होती। हमारे एवोल्यूशन में हेल्प करने तक तो डोपामीन का रोल ठीक था, बट मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमंस ने डोपामीन को कंट्रोल और हाईजैक करने के ऐसे तरीके ढूंढे जिसकी वजह से ये हमारे लिए ट्रैप बन गया है। डोपामीन की एक क्वालिटी ये है कि जिस चीज़ की वजह से ये रिलीज होता है, ये हमारे अंदर उसकी और ज़्यादा डिज़ायर पैदा करता है, यानी फिर हम वो चीज़ और ज़्यादा चाहते हैं। तो ह्यूमन्स ने ऐसे तरीके ढूंढे और ऐसी चीजें ईजाद की जिनकी वजह से डोपामीन रिलीज होता है और उनके ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट किया ताकि ह्यूमन्स को ये चीजें फीड करके उनके डोपामीन को मैनिपुलेट करे और खुद पैसे कमाए। गैम्बलिंग, ड्रग्स, वीडियो गेम्स, मूवीज, सोशल मीडिया इसी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। डोपामीन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी वजह से हम इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते हैं। इसलिए हम प्लेजर हासिल करने के ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिनकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में डिससेटिस्फाइड होते हैं। और जो चीज़ आज हमें प्लेजर देती है कल वो नहीं देगी। कल या तो उससे ज़्यादा वो चीज़ चाहिए या फिर कोई और ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले सोशल मीडिया पर हमें वीडियोस देखने से डोपामीन रिलीज होता था, बट डोपामीन की एक क्वालिटी ये है कि कम टाइम में ज़्यादा प्लेजर चाहता है और बार बार वीडियोस देखने से अब ये हमको उतना प्लेजर नहीं दे रहे थे। इसलिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रील्स या फिर शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से हमें डोपामीन शॉट के लिए सिर्फ 30 से 60 सेकंड्स ही चाहिए। इसलिए ये हमारे लिए और भी ज़्यादा एडिक्टिव बन गए। डोपामीन की वजह से हमें वो क्वालिटी और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलती जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, बल्कि एक इंस्टेंट और लो लेवल प्लेजर हासिल होती है जो हासिल करने के बाद हम सैड या बोर होते हैं। इस तरह हम एक अनफुलफिल्ड लाइफ गुजारते हैं। इतना ही नहीं, इंस्टेंट प्लेजर को अपनी लाइफ में ज़्यादा अहमियत देने की वजह से हम लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी फोकस नहीं कर सकते। डोपामीन इंड्यूस्ड प्लेजर के ज़्यादा पीछे भागने की वजह से अगर आप कोई गोल चूज भी करो, आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हो। अगर जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप वो गोल परस्यू करना छोड़ देते हो। अक्सर बड़े और इम्पोर्टेंट गोल्स टाइम मांगते हैं, बट डोपामीन की वजह से आपके पास वो टाइम नहीं होता और आप गिव अप करते हो। फूड और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ने भी आपके डोपामीन को मैनिपुलेट करने के लिए फूड्स में ज़्यादा शुगर, ड्रिंक्स में कैफीन ऐड करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से फूड तो आपके लिए टेस्टी और एडिक्टिव तो बन गया, बट साथ ही आपकी हेल्थ पर एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है। इससे क्लियरली पता चलता है कि डोपामीन की वजह से हासिल होने वाली प्लेजर शॉर्ट टर्म है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और अगर आपने वक्त पर खुद को नहीं रोका तो आप पूरी ज़िंदगी अनहैप्पी और यूजलेस इंसान बन के रहोगे। इसलिए आपको डोपामीन के इस ट्रैप से बचने के लिए एक डिटॉक्स की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि डोपामीन एक एडिक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से आप ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ एडिक्टेड हो जाते हो,
डिटॉक्स का काम इन्हीं एडिक्शन से आपको छुटकारा दिलाना है, ताकि आप एक नेचुरल लाइफ जी सको जिसमें आप डोपामिन पर कम डिपेंड हो और आप बोरिंग और ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटीज़ पर भी इजीली फोकस कर सको। हम आपके साथ डोपामिन डिटॉक्स के 3 मेथड्स शेयर कर रहे हैं और आप अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। पहला मेथड है 48 आवर डोपामिन डिटॉक्स। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। इस मेथड में आपको सबसे पहले वो एक्टिविटीज़ ढूंढनी है जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, जिनसे आप एडिक्टेड हो, जिनकी वजह से आप अपना ज़्यादातर वक्त ज़ाया करते हो, और फिर इन सभी एक्टिविटीज़ को लिख के रखना है। फिर आपको 48 आवर्स के लिए इन सभी एक्टिविटीज़ या एक्सटर्नल स्टिमुलेटर्स को खुद से दूर रखना है, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, इंटरनेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, शुगर हो, प्रोसेस्ड फूड हो, सबसे 48 आवर्स के लिए दूर रहना है। ये बहुत मुश्किल होगा, बट अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना है, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपका बहुत मन करेगा मैसेजेस देखने का या वीडियो गेम्स खेलने का, बट आपको सब्र करना है सिर्फ 48 आवर्स के लिए। आपको लग रहा होगा कि 48 आवर्स में कितनी चेंज आएगी, बट एक बार आप फॉलो करके देखो, आप चेंज्ड फील करोगे। इन एक्टिविटीज की जगह आपको अपना टाइम रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे स्पेंड करना है। अगर 48 आवर्स का डिटॉक्स आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आपको हमारा दूसरा मेथड फॉलो करना चाहिए। वो है 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स, जिसमें आपको ये सभी एक्टिविटीज और यही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ 24 आवर्स के लिए। ये पहले वाले से आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट भी लेस इफेक्टिव है। डोपामिन डिटॉक्स का तीसरा मेथड है पार्शियल डिटॉक्स। ये वाला मेथड सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को चूज करना है, जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करती है, और फिर उसी एक्टिविटी को कुछ दिनों के लिए खुद से दूर रखना है, ताकि आपके अंदर उस एक्टिविटी की क्रेविंग खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके केस में अगर वो चीज़ फेसबुक हो, आपको उस ऐप को अनइंस्टॉल करना है, यहाँ तक कि वो एक्टिविटी आपके लिए फिर स्टिमुलेटिंग ना रहे। किसी भी एक्टिविटी में एक सक्सेसफुल डिटॉक्स के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है अपनी उस बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना जिससे आप खुद को डिटॉक्स करना चाहते हो। अगर आपको कंप्लीट डिटॉक्स चाहिए तो उसके लिए पेन और पेपर लेके कैन और कांट लिस्ट बनाना चाहिए। यानी कैन लिस्ट में वो एक्टिविटीज लिखनी है जो आप डिटॉक्स के दौरान करोगे, जो आपको डिटॉक्स में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन एटसेट्रा। और कांट लिस्ट में वो एक्टिविटीज लिखनी है जिनसे आप डिटॉक्स होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, अल्कोहल, ड्रग्स, शुगर, वीडियो गेम्स एटसेट्रा। दूसरा स्टेप है जिन चीजों से आप डिटॉक्स होना चाहते हो उन्हें एक्सेस करना अपने लिए मुश्किल बनाओ। जितना आप उस काम को करना मुश्किल बनाओगे उतना डिटॉक्स होना आसान है। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक आपकी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है तो आप उसकी नोटिफिकेशन बंद रख सकते हो, या फिर कुछ वक्त के लिए आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। और आज ऐसे एक्सटेंशंस और ऐप्स भी हैं जो किसी ऐप को आपके रखे मैक्सिमम टाइम लिमिट के बाद खुद ही बंद करते हैं। थर्ड स्टेप है अपने डिटॉक्स को मॉर्निंग से स्टार्ट करो। खुद से पूछो कि सुबह उठकर मैं सबसे पहली चीज क्या करता हूँ, क्या मुझे उस चीज से छुटकारा पाना चाहिए। ये पता करो कि सुबह सबसे पहली कौन सी चीज आप गलत करते हो जिसकी वजह से आप एडिक्टेड हो गए हो। क्या आप नींद से उठकर सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हो या फिर रील्स देखना स्टार्ट करते हो। सबसे ज्यादा फोकस अपने मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने में लगाओ, क्योंकि मॉर्निंग ही दिन को भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है और आपकी लाइफ को भी। आप रात को ही सुबह का रूटीन बना सकते हो, इससे आपके डिविएट होने के चांसेस और भी कम होंगे। अगर आप इन स्टेप्स पे कुछ टाइम के लिए पूरी डिटर्मिनेशन से एक्ट करोगे तो आपका इजीली एक सक्सेसफुल डिटॉक्स पॉसिबल है। इससे आप अपनी लाइफ में फिर से फोकस्ड रह सकते हो और लॉन्ग टर्म और बोरिंग गोल्स पर भी फोकस्ड रह सकते हो। और एक बार आपने खुद को डिटॉक्स किया, आपको ये याद रखना है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि आपका डोपामिन रिलैप्स हो, ताकि वो आपका अटेंशन लेकर फायदा उठा सके, अपना बिजनेस बना सके। इसलिए आपको खुद को अवेयर रखना है, अपने माइंड को, अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और लाइफ में हमेशा सेल्फ कॉन्शियस डिसीजंस लेने हैं। और अगर ऐसा हो भी कि आप फिर से रिलैप्स हो जाए, फिर से डिटॉक्स की स्ट्रेटजी अपनानी है।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।